कुछ संत और महापुरुष इस धरती पर आते हैं मानव के कल्याण और समाज के उत्थान के लिए, और उनका जाना ऐसा खालीपन छोड़ता है जो कभी नहीं भरता। हम बात कर रहे हैं जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज की। विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। करीब 6 महीने पहले वे छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहाँ डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में रुके हुए थे। लंबे समय से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। कुछ दिन पहले ही आचार्य विद्यासागर जी ने आचार्य पद अपने शिष्य न्यापिक मुनि समय सागर को सौंप दिया था और संलेखना की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। संलेखना शब्द 2 शब्दों से बना है और ये है सत्य और लेखन, जिसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। ये जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से बिना शोक, कष्ट और दुख के मृत्यु को स्वीकार किया जाता है, और आचार्य विद्यासागर जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने समाधि से 3 दिन पहले अन्न जल त्याग दिया था और मौन व्रत धारण कर लिया था। 17 फरवरी देर रात करीब 2:35 पर आचार्य जी ने देह त्याग दिया। जैन संत संप्रदाय में सबसे ज्यादा विख्यात संत विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। 1968 में उन्होंने दीक्षा ली और 1972 में आचार्य की पदवी मिली। उनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। दुनिया हमेशा से उनके जीवन को अचरज की निगाहों से देखती आई है, और आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इतना विशाल और विचारों की गहराई से भरा हुआ था कि उन पर 56 पीएचडी हो चुकी हैं, और उन्होंने भी 358 लोगों को दीक्षित किया है, और वे अपने विचारों को लेकर हमेशा स्पष्ट थे। वो कहते थे कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, और लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए, पशुओं की मांस की बिक्री बंद कर देनी चाहिए, और लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। वह खास इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने दूध, दही, मेवा, नमक, चीनी, तेल, सब्जी और फलों का पूरी तरह त्याग कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सोते भी लकड़ी के तख्त पे थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बिस्तर का उपयोग नहीं किया था। इस सदी के चलते फिरते भगवान, जिनके आशीर्वाद से हम जैसा छोटा सा व्यक्ति 2 बार विधायक, सांसद और भारत सरकार में मंत्री बना, देव शास्त्र गुरु के लिए ये उनका ही आशीर्वाद था कि राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक की मान्यता मिली। आज श्रमण संस्कृति के लिए उन्होंने जो दिशा दी है, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वो पृथ्वा स्थली हो, चाहे वो गौ रक्षा हो, इन सब में अगर उनकी दिशा पर सरकारें अगर काम करें तो हमारा देश वही देश हो जाएगा जिस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती थी। आज धर्म अध्यात्म के साथ साथ उन्होंने एक चर्या श्रावकों के लिए दी, और पुरुषार्थ को उन्होंने प्रमुखता से रखा। पुरुषार्थ प्रधान आचार्य श्री ने पूरे जगत को जो संदेश दिया, वो संदेश अगर हम आत्मसात करें तो हम उनको सच्ची विनयान्जलि देंगे। उनका ज्ञान कभी अस्त नहीं हो सकता। उनकी समाधि की खबर आते ही एक शोक की लहर फैल गई। जैन समुदाय के साथ साथ हर व्यक्ति जो उनकी बातों और विचारों से प्रभावित था, दुखी है, क्या आम इंसान और क्या खास। वे सबके दिलों में थे। उनकी समाधि लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा। कालखंड भी ऐसे महान संत को नमन करता है।